दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। स्वीकार करिए अभिवादन अपने दोस्त रामेंद्र सिंह का। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूं जो आप में से शायद ही कुछ लोगों ने देखा होगा या बहुत कम लोगों ने देखा होगा। जी हाँ, आज मैं आपको रामचरितमानस दिखाने वाला हूँ। चौंकिए नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। रामचरितमानस तो सभी लोग देखते हैं, हर घर पे रखी हुई है, सब लोग पढ़ते हैं। रामचरितमानस के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन नहीं दोस्तों, आज की वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको जो रामचरितमानस दिखाने वाला हूँ वो कोई साधारण रामचरितमानस नहीं है। उसको हमारे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लिखा हुआ है, अपने कर कमलों से लिखा हुआ है। जी हाँ, आज मैं बाबा के हाथों से लिखी हुई रामचरितमानस आपको दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत खास होने वाली है और आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन इसके पहले कि वीडियो शुरू करें, आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल में नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। इसलिए अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो में अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं, वीडियो अच्छी है और ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचनी चाहिए, तो आप अपने सभी ग्रुप और सभी मित्रों को इसको शेयर ज़रूर करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि जानकारी सबको मिलनी चाहिए। सबको ये पता होना चाहिए कि आखिर वो रामचरितमानस जिसका गुणगान सारी दुनिया गाती है, जिसको पढ़ पढ़ के, जिस पे चल चल के लोग आदर्श स्थापित करते हैं, आखिर उस रामचरितमानस को बाबा ने अपने हाथों से लिखा कैसे है, उनकी लिखने की शैली कैसे थी, ये उत्सुकता जरूर आप लोगों के अंदर होती होगी। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि आज मैं वो रामचरितमानस आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के वंशज में आज के समय में कोई भी जीवित नहीं है या कोई है ही नहीं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के रूप में जो उनकी 11वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम है पंडित श्री रामाश्रय त्रिपाठी जी, जो वर्तमान समय में मानस मंदिर पे ही रहते हैं और पुरातत्व विभाग या भारत सरकार ने मानस की देखरेख के लिए उत्तराधिकारी के रूप में उनको रखा हुआ है। आज हम उनसे मिलेंगे और वो उस रामचरितमानस को पढ़ के बताएंगे, दिखा के बताएंगे। लेकिन उसके पहले वो 15 अक्षर जो बदल चुके हैं उनके बारे में भी बताएंगे। वे सभी 15 अक्षर आज प्रचलन में नहीं हैं और शायद इसीलिए आज से लगभग 450 साल पहले लिखी रामचरितमानस को पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इन अक्षरों को भी समझना होगा। इसके लिए हम चलते हैं पंडित जी के पास, वो हमें विस्तार से बताएंगे और फिर वही हमको सारी चौपाइयाँ पढ़ के भी सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये महान ग्रंथ रामचरितमानस। भाई, ये रामचरितमानस मंदिर है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ की लिखी हुई रामचरितमानस मात्र अयोध्या कांड बचा है। बाबा ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है और 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। तुलसीदास जी महाराज जी के वंश में, गोत्र में कोई है नहीं। शिष्य वंश चला है जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। इसमें मात्र एक कांड बचा है। पहले 7 कांड थी। हमारे पूर्वज लोग तो पुजारी रखते थे, पुजारी को खाना कपड़ा देते थे,
रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था खुद लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया। पता चला, पीछा किया तो काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। हमारे पूर्वज लोग किनारे पर पहुंच गए, मल्लाह को आवाज़ दिया। आवाज़ को पहचान करके मारे डर के उसने सातों कान रामायण जी को गट्ठर का गट्ठर गंगा में फेंक दिया था और खुद कूद के निकल गया। नाव तो वापस आई, लोगों ने बताया तो ये लोग महाराजा काला कांकर के पास गए। उनसे कहा तो उन्होंने गंगा में महाजाल डलवा के निकलवाया तो मिला सब था, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए थे। मात्र अयोध्या कांड मात्र संपूर्ण बचा था, जिसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने एक सफ़ेद कागज की गोट लगवा दिया था। तब से उसी तरह से एक कांड जो है वो सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पुजारी जी हैं। पुजारी जी, आपका नाम क्या बताया आपने? रामाश्रय त्रिपाठी कहते हैं। तुलसीदास जी के शिष्य वंश में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। हाँ, तो ये अभी आप जो है तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई रामचरितमानस, आप जैसा कि आप देख रहे हैं रामायण, ये पुजारी जी निकाल रहे हैं और आज मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ उनके हाथों से लिखी हुई, उनके हैंड राइटिंग में। ये देखिए, ये रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा हुआ है और ये भोजपत्र में लिखी गई है ना मेरे भैया, तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा है। प्रश्न जरूर कीजिए, बाबा ने कागज पर लिखा है। कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है, भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं। संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो 15 से 54, 1631, 76 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस अयोध्या से लिखना शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, और राम कथा बराबर चल रही है। देखिए, कागज का 6वीं से लेखन कार्य शुरू हुआ है। 6वीं से 8वीं तक ताम्रपत्र चला है, तांबे के पत्ते पीट के गोद की लिखते थे। 8वीं से 10वीं तक ताड़पत्र चला है, स्याही का आविष्कार हुआ है। और 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। और जिस पर 14वीं में भारत में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे, आप लोग पढ़े हैं। और तुलसीदास जी 17वीं शताब्दी में लिखे। और अब मैं आग्रह करूंगा पुजारी जी से कि अब श्री रामचरितमानस को खोल करके थोड़ा सा हम लोगों को दिखाएं और साथ में कुछ अपनी वंशावली और अपने तुलसीदास जी की वंशावली में भी प्रकाश डालते जाएं। ये मेरा निवेदन है। तुलसीदास जी माता पिता की पहली संतान, पैदा हुए, माँ नहीं रही, भाई बहन होने का कोई औचित्य नहीं है। ये सब लोगों के भेंट हैं। देखिए, आपने वंशावली की बात की, ये वंशावली तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। इस पुस्तक में ये मंदिर ही नहीं मिलेगा, मेरा घर मिलेगा। देखिए, इसके लेखक महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक, तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला, राजापुर, बांदा। ये मिर्जापुर सिटी, मार्गशीर्ष 1999 विक्रम की ये प्रिंटेड है। आज विक्रम संवत 2079 है, 80 आने वाला है। ये वंशावली है, मेरे पैदा होने के 2 साल पहले की ये प्रिंटेड है। कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफ़ी के हकदार यही लोग हैं। वंशावली इस प्रकार है। ये वंश वृक्ष है,
वृक्ष भैया नीचे से ऊपर को चलता है, बंसावली ऊपर से नीचे को चलती है। तो ये तुलसीदास जी से गणपत राम जी, इनके 2 लड़के शिवाराम मदारी राम, इनके 3 उद्धव माधव केशव। 3 कूड़ा चला, 1 का दिया गया जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है। माधव के पंचम राम, हनुमान दीन, भैरव दीन, विश्राम, मुन्नीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, और तब मैं रामाश्रय। ये 2 नाम लिखे गए हैं। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मेरा नाम कहाँ से छपेगा। और मेरे पिताजी तो थे, लेकिन गार्जियन के रहते उसकी संपत्ति उसके बच्चों के नाम नहीं आती, इसलिए इसमें 2 नाम लिखे गए हैं। गंगा में फेंकी गई, ये उसका डिटेल है। इसमें पुजारी ने फेंक दिया था, फिर काला कांकर के राजा ने निकलवाया। काशी नरेश ने अपने कुशल कारीगरों से इसके चारों तरफ से एक सफ़ेद कागज़ की गोट लगवाया, तब से उसी तरह से ये लगी हुई है। ये उस समय जो था तुलसीदास जी, ये IAS PCS अधिकारी उस समय के हैं। आपने कहा तो मैं आपको पुराना दिखा रहा हूँ। ये सम्राट अकबर और राज पन्ना नरेश द्वारा दी गई मुआफ़ी। ये 684 रुपये सालाना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बांदा से बाई पोस्ट 1972 तक मिला है। अच्छा, मंदिर को नहीं, हम लोग के हमारे पैतृक अधिकार के रूप में है ना। अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी से प्रभावित होकर ये घाट 96 बीघा 6 बिस्वा जमीन और बाजार दान में दिया था मुआफ़ी में, और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंदर रखे हैं, उनकी ये जीरोक्स हैं। मुस्लिम पीरियड के हिंदू राजाओं के देखिए, ये बादशाह आलमगीर का है। आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है। हाँ, ये चित्र 400 वर्ष पुराना है, कम दिखाई देता। तुलसी बैठे हैं, अकबर बैठा, बीरबल खड़ा है, यमुना बह रही हैं। ये दुर्लभ सात संख्या 1। ये बादशाह आलमगीर का है। शाही मुहर लगी ही, लाहीसन वगैरह पड़ा हुआ है। ये उसका आदेश है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको बराबर मिलता चला जाए। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जू देव का है। इसमें या और वा के नीचे बिंदी है। आ हमारा मिलेगा, आपका नहीं। ये फागुन सुदी 30 संवत 1813 का है, 250 वर्ष से पहले का है। ये 8 आने का स्टाम्प है, अंग्रेजों के टाइम का है। स्टाम्प में हर भाषा होती, हर भाषा है, सील लगी ही, पढ़ने में नहीं आता, कागज़ खराब है। इसे आप पढ़ सकते हैं। ये 2 सितंबर 1846 का है, 1846। क्या है? अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों ने दरख्वास्त दिया था कि इस घाट में इनका कब्जा था ना, कि हमको इसमें बढ़ा के मिले। तो आगरा के सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के कमिश्नर को लिखा है कि ब्राह्मण माफीदारों को नेट कलेक्शन दिया जाए, लेकिन अंग्रेज कमिश्नर, अंग्रेज सेक्रेटरी कुछ नहीं हुआ। तो वही पुराना 684 रुपये सालाना 1972 तक मिला है। ये 1846 का 2023 है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट NWP। ये पूरा उसका डिटेल है। ये तुलसीदासी मंदिर, ये उनकी ससुराल महबा घाट, नांदी तौरा के हनुमान जी, ये राजापुर के हनुमान जी नंबर 7 से यहाँ का है। ये हमें कहाँ से मिली, क्या हुआ, कई पुस्तकों का निचोड़ है। देखो भैया, ये रामचरितमानस आपके पढ़ने में नहीं आएगी। ये 15 अक्षर बदल गए, ये 15 पुराने हैं, इनकी जगह है 15 नए आए हैं। आप इन सब अक्षरों को जानते हैं। इनमें से मैं 6 लिखता हूँ, ये आ, ये ऐ और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ। आप चारों इधर के लिखते हैं। ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे। आपके बाबा वगैरह सब यही लिखे हैं बाबा भैया। इसमें से आप 2 लिखते हैं, ये 66 कोण और ये रा, ये वाला रा। अब ये रा आप कहाँ लिखते हैं अगर मैं पूछ रहा हूँ? रा है। आप इस रा को आप एक जगह लिखते हैं, राम राकेश राजापुर राधा राम बदन राम नरेश राम कृपाल। इस रा को आप कम से कम 10 जगह लिखते हैं।
कक्षा 3 से लेके मुझसे बूढ़े तक, लेकिन बताना कठिन हो जाता है भैया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस राह का प्रयोग आप किस शब्द में करते हैं तो आपको बताना कठिन हो जाएगा, है ना। देखो हम लोग हिंदी में 4 प्रकार के राह बनाते हैं। पहला राह राम, एक रेफ का ऊपर लगाते हैं, उड़ंतु, हर्ष, बरखा, निर्देश। तीसरा हम पदेन लगाते पाए में, तो ये पदेन वाला है। इसमें एक लाइन और खींचे, त्रा हुआ, आधा पा लगाओ प्रा हुआ, धागा बना दो ग्रा हुआ, क्रय विक्रय त्राण प्राण घ्राण द्रव ब्रह्म नम्र वज्र ध्रुव विदेश विनम्र। सबसे ज़्यादा हम इसी राह को लिखते हैं। और चौथा है राष्ट्रीय, ट्रेन ट्रक ड्रम वाला। बहुत से लोग इसको कहते हैं कृष्ण अमृत घृत गृह। ये ऋषि वाली री की मात्रा है, स्वर है, व्यंजन नहीं है। तो अब जिस लेख में मेरे भैया या और वाह के नीचे बिंदी होगी वो 250 वर्ष से पहले का है। हम लोग बिंदी नहीं लगाते, हम बा का पेट चीरते, वो पेट नहीं चीरते। ये बड़ाऊ है, हम आप इसको लिखते हैं। 350 वर्ष पहले बड़ाऊ की मात्रा ऊपर लगती थी। ये घा 500 वर्ष पहले पीछे से बनता था, हम ऊपर से बनाते हैं। तो आप इन अक्षरों का प्रयोग करो, तब ये तुम्हारे पढ़ने में आएगा। और ये 15 एक भी नहीं मिलेंगे। तुलसी के समय में जो अक्षर थे उन अक्षरों का प्रयोग कीजिए, पढ़ने में आएगा। ये देखिए, ये मंदिर 1962-63 में बना। ये सब का मैं दे रहा हूँ, अपना नहीं दे रहा। और कलकत्ते से गोविंद राम भागड़ ने बनाया था। अयोध्या कांड है। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी जब संयुक्त शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया था। ये गोदरेज की तिजोरी, ये वही तिजोरी है जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने दिया है। इसमें 1980 में, ये यहाँ तक है, 1980 में कानपुर के रामशंकर बहीवालों ने इस पे कवर लगाया। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में कानपुर वालों का हर कवर हटा के, जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। हाँ, मैं आपको दर्शन करा दूँ कि भेंट है। जो जहाँ का है अपने यहाँ से बना कहा के लाते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। ये गुजरात का है। कोई नाम लिखाता है, कोई नहीं लिखाता। ये हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, नाम चलता रहे, लेकिन बाहर के लोग नाम नहीं डालते। वो कहते 1 मीटर कपड़े में नाम क्या लिखाना है। श्रद्धा है। ये लकड़ी की कलम है जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घमीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल डाल के अपने हाथ से महीनों घोटते थे, तब स्याही बनते थे। तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। तुलसी ने खुद लिखा। तुलसी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर ने भी कहा है, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज से आई छुआ नहीं, हाथ से कलम पकड़ी नहीं, तो कागज तो था। तब तो कागज के जिक्र के नहीं, कहाँ से करते। कबीर बोले हैं, शिष्य लोग लिखे हैं कि 7 समुद्र की स्याही करूं, लेखनी सब बन राय, धरती को कागज करूं, हरि गुण गुरु गुण लिखा न जाए। कागज है। तुलसीदास जी महाराज जी ने 17वीं शताब्दी में अकबर पीरियड में लिखा है, और कागज तो 400 वर्ष पहले से बन रहा है। सियावर रामचंद्र भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ये भैया मेरे बचपन में इतनी थी। 170 पन्ने थे। 170 पन्ने हैं। 1980 में कानपुर के रामशंकर बही वाले हैं, उन्होंने अपने फर्म का नाम डाल के ये कवर लगाया है 1980 में।
अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया, और जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको सुरक्षित किया गया है। वैसे ये उनकी हैंड राइटिंग है, आपकी तरफ सीधा है, मेरी तरफ से उल्टा है। ये जापानी टिश्यू पेपर है। देखिए 500 वर्ष पुराना कागज़ है, ये कागज़ 250 वर्ष लगभग पुराना है, और ये आज का है। तीनों हैंडमेड है, टेप से बंद है, हर पन्ना खुला है। हाँ, अब इसके पढ़ने में आपको वही पुराने अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा जो मैंने दिखाया है। 449 साल हो रहे हैं इसके लिखने में। 1631 में लिखना, चैत्र सुदी नवमी को लिखना शुरू किया, और 1631 में लिखना शुरू किया, चैत्र सुदी नवमी दिन मंगलवार को। और ये चैत्र सुदी आ रही है, नवमी आ जाएगी तो 449 साल पूरे हो जाएंगे। देखिए दूसरी लाइन, भुवन चारी, ये वही रहा है प्रसाद वाला। 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ, ये घा 500 वर्ष पहले का है। बरखही सुख बारी, रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। हमारा मिलेगा, आपका नहीं। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सूची अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची करतूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। देखिए ये ना है और ये रा है, दोनों में अंतर है। राम, यही रा मिलेगा। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित हो ही देखी सुनी राव। ये बड़ा रा है, ये बड़ा वो है, ऊपर मात्रा है। आओ आचार्य जी, आगे आ जाए ऐसे। तो इसमें श्रीमान जी अक्षरों का अंतर है। देखिए मैं दूसरा खोला, ये देखिए सब क्रेक हैं, ये सब जोड़ा गया है। भारत सरकार ने जापानी टिश्यू पेपर से जोड़ के इसमें मसाले केमिकल्स लगाए हैं। अब आपको तो मानस याद है भला, लेकिन अगर मुझे आपको रोकना है तो मैं कहूँगा कि यहाँ से आप पढ़िए 20 से, तो फिर आप रुक जाएंगे। सानुज, अब ये 4 अक्षर आपके लिए दिक्कत करेंगे। अब आपको याद है, अगर आप शुरू से चौपाई पढ़ें तो आप कह जाएंगे, क्योंकि आपको याद है। हाँ देखिए, मिली मिली जननी सानुज रघुराऊ, बड़ा ऊपर, हम लोग पीछे लगाते हैं। पहले वो ऐसे बनता था। हाँ पहले ऊपर लगता था, 350 वर्ष पहले। अक्षर समय बताता है। गुर, यही रा मिलेगा। गुर सन कहेऊ की धारिय पाऊ,
हाशिया के अंदर एक अक्षर की जगह है तो बाबा ने लिखा है, छोड़ा नहीं है, इतना कागज का भाव था। पूर जन पाई मुनीस नियोगु, या के नीचे बिंदी, अगर ये बिंदी हट जाए तो ये जिया हो जाएगा। वेद मंत्रों में या का पेट चीरते हैं, यज्ञ यज्ञमय जंत देवास्तानी, उसका उच्चारण बदल जाता है। जल थल तकी तकी उतरे लोग, दोहा। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किय, भरत लखन रघुनाथ। तुलसी शिष्य वंशावली राजापुर चित्रकूट, इनके शिष्य थे गणपत राम जी, इनके एक लड़का हुआ, इनके दो कोई नहीं, इनके दो कोई नहीं, इनके पंचम के हनुमान इंदुराम, दो भाई। अब ये लाइन ही एक की वही है जो पुराने में है ना। माधव इंदुराम, हनुमान जी इनके भैरव दीन विश्राम मुनीलाल जी, इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, ये बहन भाई थे, इनकी बहन हो गई, और मैं रामाश्रय त्रिपाठी, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, न मेरे भाई हैं न मेरे बहन हैं। मेरे तक इस पुस्तक में 11 पीढ़ियाँ बीत गई, एक एक की। अच्छा अच्छा, तो आप ही यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, आप ही? हाँ, ये सब मेरे घर में है, मेरे पूर्वजों से आ रही है ना। पहले जो बगल वाला कच्चा मकान है, ये तिजोरी वहीं रहती थी। जो पहली पुस्तक दिखा है उसमें तो ये मंदिर ही नहीं, मेरा घर मिलेगा। तो वहीं बीबी गिरी के मुंशी कमलापत त्रिपाठी, बहुणा जी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सबको मैंने अपने बचपन में उस कच्चे घर में दर्शन कराए हैं। ये मेरे घर का सब आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। राष्ट्रपति भी आ चुके हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ जो तुलसीदास जी की ससुराल जो बताते हैं महवा घाट में, हाँ, इसका प्राचीन नाम यही था या कुछ और था? पहले इसको तारपीतो पुराने लेखकों में बाबा बेणी माधव दास जी ने डाला है। मूल गोसाई चरित सबसे पहली पुस्तक की तुलसी की जीवनी की। वो बेणी माधव दास जी तुलसीदास जी के शिष्य थे, मित्र थे, बाद में शिष्य हुए हैं। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तो 15/54/1680 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। और 1687 में 7 साल बाद उन्होंने अपने गुरु तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिखा, मूल गोसाई चरित। उसमें उन्होंने डाला है कि 1631 में राम जन्मोत्सव पर लिखना शुरू किया, 1633 में राम विवाहोत्सव पर काशी में पूरा किया। इस गणना के अनुसार 2 साल 7 महीने 26 दिन उनको लिखने में समय लगा। हर पन्ने में 7 लाइन लिखते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं। अगर हाशिया के अंदर एक अक्षर की भी जगह है तो बाबा ने उसे लिखा है, छोड़ा नहीं है। इतना कागज का भाव था। अच्छा, कागज का भाव था। 7 ही लाइन लिखते हैं, ये उनका क्रम है। 7 ही कांड लिखे हैं। बड़े प्रश्न होते हैं। तुलसीदास जी ने लवकुश कांड नहीं उत्तर कांड नहीं लिखा, उटपटांग की बातें आती हैं। तुलसी ने तो सप्त सोपान लिखे हैं, 7 कांड। लवकुश कांड नहीं लिखा। लवकुश कांड में लवकुश की जीत है, राम की हार है। एक भक्त अपने इष्ट के हार पसंद नहीं करता, और फिर राम को राजा, माँ को रानी बना दिया। अब जंगल नहीं भेजना चाहते, फिर से कष्ट नहीं देना चाहते। राजा रानी बना के अपनी रामायण समाप्त किया, रामचरितमानस समाप्त किया। और उत्तरकांड का इतना लवकुश के विषय में डाला है कि वो दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश नाम है, वेद पुराणन गाए। वेद पुराण गा रहे, मैं नहीं गा रहा। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घने। आइए आचार्य जी को। आचार्य जी को सामने कर। हाँ, दर्शन तो हो गए हैं ना आपका? नहीं हुआ? अरे बिल्कुल मैं खोले हूँ भाई। बिल्कुल खुला। और नजदीक आओ, और नजदीक आइए।
आप जो हैं भागवत के ये तुलसी जन्म स्थान पे भागवत का चरित्र सुना रहे हैं, राजापुर को धन्य कर रहे हैं, इन्हीं का चल रहा है। ये भी हम लोगों का सौभाग्य है कि ये सब विद्वत मंडली का, विद्वानों का दर्शन हो रहा है। ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो घर बैठे सबको दर्शन हो रहे हैं। देखिए ये उनकी हैंड राइटिंग है। अब आप पढ़िए यहाँ से, आपको मानस याद है भला, दिन भर बोलते हैं, लेकिन अक्षर देख के पढ़ना तो ये आपके पढ़ने में नहीं आएगा। हाँ बोलिए भाई, बोलिए बोलिए ना। कहाँ, मैं किसी की परीक्षा नहीं ले रहा, माफ़ कीजिएगा। आप 500 वर्ष के अक्षर नहीं जानते बस। हाँ लिपि तो वही देवनागरी है, वर्ड्स बदले, अक्षर बदले हैं। हाँ देखिए ये रा है, वही रा है भला, उर लावा, एक विराम लगा है, आधी चौपाई हुई। परम रंग जनु पारसु पावा, मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत धरि तनु कह सब को। ये बड़ा बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुराग, पुनि सिय बिंदी चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशुदीनी असीसा, कीन्हनि खाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूखा। मैं पीयूषा नहीं कहूँगा, ये हमारे बुंदेलखंड का खा है, अवधी भाषा का खा है, वेद का खा है, बाकी लोग 67 गुण कहते हैं। अगर इधर मैं पीयूषा कह दूंगा तो इधर पकड़ जाऊंगा फट से। मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। दोहा। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। सियावर रामचंद्र। कुश कंटक काकरी कुराई। अब कुछ जानते हैं आप, कंटक भी जानते हैं। महाराज इस चौपाई को मैं पुनः सुनना चाहता हूँ। हाँ इसी पेज की। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। निषाद। निषाद नहीं, मैंने कहा, मैं निखाद कहा नहीं, इधर फिर लक्ष्य ही हो जाएगा। ये लख ही है। अरे लखी थे हम भाई, देखी थी, अपनी भाषा में आओ ना। कीन्ह निखाद दंडवत तेहि। वा के नीचे बिंदी है, जब बिंदी होगी तो वा पढ़ूंगा, बिंदी नहीं होगी तो बा पढ़ूंगा। मेरे पढ़ने में अकदार है, बहुत ध्यान दीजिए। कीन्ह निखाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सने। पियत नय, या के नीचे बिंदी, बिंदी न हो तो ये जिया हो जाएगा। आप वेद मंत्रों में रुद्री में या का पेट चीरते हैं, उच्चारण बदल जाता है। आप लोग विद्वान हैं, आपको कुछ समझाना नहीं है। जो गूढ़ रहस्य उसको समझना आवश्यक है। हाँ नहीं, समझना चाहिए भाई। पुट रूप पीयूखा,
मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। बहुत सुंदर। ते पितु मातु कहु सखी। अब हम खाए नहीं तो सखी हो जाएगा, जी हाँ। और ये सखी है। कैसे जिन्ह पठये बन। अब देखिए इसमें बिंदी नहीं है, मैं बा पढ़ रहा हूँ। या से पहले है? नहीं, वो तो या में बिंदी है, बिंदी ना हो तो जिया हो जाएगा। और ये इसमें बिंदी नहीं, इसलिए बा है। बन, वा नहीं है, बा है। बन बालक ऐसे, मैं ऐ यही लिखता हूँ। ये वाला आप आए मेरे बचपन में नहीं था ही नहीं। यही था। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। वही रहा प्रसाद वाला, ये वाला नहीं मिले। वो 15 अक्षर नए वाले नहीं मिलेंगे आपको इस पर, पुराने मिले। ये मोरारी बापू का है। हाँ, मोरारी बापू का है। राम चित्रकूट धाम, तलगागढ़, गुजरात, गुजराती भाषा।